हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वही अपना पुराना चैप्टर जो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? मोशन पढ़ा था। ठीक है, मोशन के बारे में हम लोगों ने पिछले सेशन में जाना कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेफरेंस पॉइंट के बारे में जाना। ठीक है, तो आज के चैप्टर में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज के सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो स्पीड और वेलोसिटी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्पीड क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए, आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखा होगा। ठीक है, टीवी में क्रिकेट मैच जब आता है तो जब बॉलर जब क्या करता है, बॉलिंग करता है, तो जो 6 बॉल फेंकता है तो उसका सारा बॉल का स्पीड्स क्या होता है दिखाता है वहाँ पे। देखा होगा आप लोगों ने, है ना? देखा है ना? इस टाइप का ऐसा कुछ। अगर बॉलर क्या करता है, बॉलिंग कर रहा है, तो क्या होता है कि जितने बॉल उसने फेंके उसका क्या दिखाता है, स्पीड दिखाता है। जैसे कि 140, 143, 135, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो सारे क्या है, स्पीड्स। ठीक है, ये क्या स्पीड है ना? उसी तरह से कभी कभी आप अगर ट्रैवल कर रहे होंगे कभी हाईवे में या फिर रोड पे ऐसे आप जा रहे होते हैं तो आपको साइड वो कभी कभी रोड के साइड में बोर्ड ऐसा लगा हुआ दिखाई देता होगा जिसे बोलते हैं स्पीड लिमिट का बोर्ड होता है वो, है ना? स्पीड लिमिट का बोर्ड का क्या मतलब क्या होता है कि अगर वहाँ पे जितना स्पीड लिमिट लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे कार का पिक्चर बनाया है इसने और यहाँ पे लिखा 50 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कार वहाँ पे चलेगा जब उस जगह पे, उस रास्ते पे जहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पे क्या होना चाहिए, 50 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड लिमिट होना चाहिए। मतलब उससे ज़्यादा उसका स्पीड नहीं होना चाहिए। देखा होगा आप लोगों ने, है ना? ऐसा जैसे यहाँ पे ट्रक चलेगा, अगर हेवी व्हीकल चलेगा तो 40 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड होना चाहिए। तो स्पीड लिमिट बताता है। उसके बाद स्पीड, आप लोगों ने एक बहुत ही कॉमन जगह है जहाँ पे अपनी स्पीड देखी होगी, वो है आप लोगों का बाइक या फिर कार में आपने ट्रैवल किया होगा या फिर किसी भी व्हीकल में, है ना? उसमें क्या होता है, एक देखा होगा आपने, एक मीटर लगा हुआ होता है जो प्रीवियस क्लास से मैंने आपको बताया था, याद है? ओडोमीटर, जो क्या बताता था, डिस्टेंस बताता था कि जो व्हीकल है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, है ना? उसी तरह से उसमें एक और होता है, वो होता है स्पीडोमीटर, जिसमें क्या होता है, स्पीड डिफरेंट टाइप का लिखा हुआ होता है। देखा होगा आप लोगों ने, इस तरह से लिखा हुआ होता है 0, 10, है ना? ऐसा होता है ना? 40 होगा, फिर 60 होगा, फिर 80 होगा, फिर 100 होगा। इस तरह से स्पीडोमीटर में स्पीड लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या बताता है, ये सारी चीज़ें हमें स्पीड बताती हैं। आखिर स्पीड होता क्या है? ठीक है ना? तो स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है? स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। ठीक है ना? मतलब कि जो मोशन हम कर रहे हैं, अगर हम कहीं चल रहे हैं, कहीं हम सपोज जा रहे हैं या किसी व्हीकल से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, है ना? तो उस केस में क्या होता है कि हम लोग जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन क्या है हमारा, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन मतलब जो मोशन हम कर रहे हैं वो किस रेट से कर रहे हैं, और उसको हम लोग मेजर करते हैं स्पीड में। तो कैसे मेजर करते हैं उसको? हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया उसको मैं क्या करता हूँ, पर सेकंड के साथ कंपेयर करता हूँ। मतलब कि एक सेकंड में किसी भी व्हीकल या किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, यूनिट टाइम में, एक सेकंड भी हम बोल सकते हैं या एक मिनट भी बोल सकते हैं, है ना? या फिर हम लोग एक आवर भी बोल सकते हैं। मतलब स्पीड जो रिलेटेड है, सबसे पहले किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड यूनिट टाइम से रिलेटेड है, यूनिट टाइम। ठीक है ना? ये यूनिट टाइम मतलब होता है कि एक सेकंड में या एक मिनट में या फिर एक घंटे में हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वही क्या होता है, स्पीड होता है हमारा। ठीक है ना? याद है? जैसे इसीलिए स्पीड को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, तो स्पीड को ऐसे मैंने लिखा 50 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ 50 किलोमीटर पर आवर का, कि जो व्हीकल का स्पीड है वो कितना होना चाहिए, वो एक घंटे में यूनिट टाइम में, उसका यूनिट टाइम क्या है, 1 आवर है, हाँ? और यूनिट टाइम में यानी कि 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहिए, 50 किलोमीटर ट्रैवल करना चाहिए। समझ में आ रही है बात? जैसे आप व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं या बाइक में ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर उसका बाइक का कांटा जो है, जो मीटर है उसका, ठीक है, वो स्पीडोमीटर अगर वो सपोज 60 में दिखाता है ना? तो 60 में दिखाने का मतलब क्या हुआ कि अभी आपकी जो स्पीड है वो कितनी है, 60 है। मतलब कि अगर आप 60 से ही चलेंगे, अगर उसको मेंटेन रखेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 आवर में आप कितना किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, 60 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पीड। स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, है ना? स्पीड जो होता है, और क्या है इसके बारे में, सबसे पहले स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन है। दूसरी बात जो स्पीड के बारे में, वो क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, तो स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे इस तरह इसको अगर मैं गौर से देखूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर पर आवर, है ना? किलोमीटर किसका यूनिट होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में
कि किलोमीटर किसका यूनिट होता है, मीटर, किलोमीटर, ये सब किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है ना। और आर किसका यूनिट होता है, टाइम का यूनिट होता है। यानी कि अगर स्पीड को डिनोट करूं तो कैसे मैं डिनोट करूंगा, किलोमीटर पर आर, यानी कि किलोमीटर यानी क्या, डिस्टेंस, और आर मतलब क्या, टाइम, यानी कि क्या होता है ये, डिस्टेंस बाई टाइम। मतलब कि स्पीड जो होता है अगर मैं उसको मैथमेटिकली लिखूं तो मैं क्या लिखता हूं उसको, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। और इसी फॉर्मूला डिस्टेंस बाई टाइम से मुझे जो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड मिलता है वो क्या मिलता है, मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट के बारे में भी आप लोग जानते हो, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं एसआई यूनिट को, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा एसआई के बारे में। तो एसआई यूनिट जो स्पीड का हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो मीटर क्या है, डिस्टेंस है ना, और सेकेंड क्या है, टाइम है, तो डिस्टेंस बाई टाइम हुआ ना। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला से मुझे क्या मिला, इसका यूनिट मिला। किसी भी फॉर्मूला से हम उसका यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से जो स्पीड का जो फॉर्मूला है डिस्टेंस बाई टाइम, उससे मुझे यूनिट मिलता है इसका मीटर पर सेकेंड, है ना। और स्पीड को हम लोग डिनोट किस लेटर से करते हैं, तो स्पीड को हम लोग डिनोट करते हैं वी से, स्मॉल वी, ठीक है, कैपिटल वी नहीं, याद रखिएगा। स्पीड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्पीड को हम लोग डिनोट करते हैं वी से, स्मॉल वी से हम लोग स्पीड को डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए स्पीड जो होता है वो क्या होता है, जनरली दो काइंड का होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस, दूसरा होता है एवरेज। अब इसको हम लोग समझते हैं इंस्टेंटेनियस और एवरेज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सपोज ओ से आप निकले, वो क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है, जहां से हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ओ से हम निकले, सपोज ए तक गए, है ना, ठीक है ना। ए से जाने के बाद फिर हमने क्या किया, फिर मैं गया, मान लेते हैं बी तक गया मैं। अब क्या हुआ कि ओ, ए और बी, अब मुझे सपोज बोला जाए कि यहाँ पे मेरी स्पीड मान लेते हैं कि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने स्टार्ट किया, जब चलना स्टार्ट किया तो मैंने धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया हुआ, तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में मेरा जो स्पीड था वो कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड था, या मैं लिख देता हूँ 10 किलोमीटर पर आवर। तो स्टार्टिंग मेरा कितना था, 10 किलोमीटर पर आवर था, कितना था, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैंने चलना शुरू किया, ओके। जैसे ही मैं ए पॉइंट पे पहुंचा, मतलब ओ पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक के मेरा स्पीड कितना था, 10 किलोमीटर पर आवर। फिर मैं जैसे ही ए पॉइंट पे पहुंचा तो मैंने अपनी स्पीड को क्या किया, चेंज किया, बढ़ाया, मान लेते स्पीड बढ़ा दिया मैंने, और स्पीड बढ़ाया तो और मैंने अपने स्पीड कर दिया 40 किलोमीटर पर आवर। मैंने अपनी स्पीड क्या कर दिया, 40 किलोमीटर पर आवर कर दिया, ठीक है। अब 10 किलोमीटर पर आवर से लेके 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड बढ़ाने में मुझे जो टाइम लगा, मान लेता हूँ मुझे लगा टाइम, मान लेता हूँ मुझे लगा 2 आवर सपोज, ठीक है। सपोज मुझे लगा कितना टाइम लगा, मुझे 2 आवर लगा, ओके। फिर ए से लेके बी तक जब मैं गया तो ए में मेरा स्पीड कितना था, 40 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। अब जब जैसे ही मैं बी में पहुंचा तो बी में मेरा स्पीड मैंने कर दिया 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैंने बी में कितना कर दिया, 60 किलोमीटर पर आवर कर दिया स्पीड। और ए से लेके बी तक जाने में मुझे मान लेता हूँ टाइम लगा 1 आवर, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या समझने वाले हैं, इस फिगर से हम समझने वाले हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड क्या होता है। तो इंस्टेंटेनियस जैसा आपको नाम से लग रहा है इसका, देखिए इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, एट एन इंस्टेंट का बात हम लोग कर रहे हैं, एट एन इंस्टेंट मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम में उसका स्पीड क्या है व्हीकल का। सपोज मुझसे पूछ दिया कि पॉइंट बी में जब व्हीकल था, जिस टाइम पॉइंट बी में व्हीकल था उस टाइम उसका स्पीड कितना था, तो मैं डायरेक्टली क्या बोलूँगा, 60 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है। अगर मुझसे पूछा गया कि पॉइंट ए में जब बॉडी था, ऑब्जेक्ट था, कार था, तब उस समय उसका स्पीड कितना था, तो उस समय उसका स्पीड मैंने बोल दिया 40 किलोमीटर पर आवर था, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है कि एक किसी भी इंस्टेंट में अगर मैं पूछ रहा हूँ, कभी मैंने पूछा, सपोज मैं बाइक चला रहा हूँ और अचानक से मेरे पीछे वाले ने मुझसे पूछ दिया कि कितना स्पीड है बाइक का अभी, तो मैं क्या करूँगा, मैं बाइक का मीटर में देखूंगा और बता दूंगा कि अभी 40-60 जो भी स्पीड है उससे चल रहा है। तो इंस्टेंट मैंने देख के बताया तो उसको मैं बोलता हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आई बात। और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है उसको जनरली हम लोग स्पीड भी लिखते हैं, ठीक है। और उसका जो फॉर्मूला अभी जैसे मैंने आपको बताया वही सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है कि स्पीड ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा, मतलब किसी इंस्टेंट में वो पूछ रहा है आपसे। अब बात करते हैं एवरेज स्पीड का क्या होता है। अब जैसे इसी एग्जाम्पल में मुझसे बोला गया कि स्टार्टिंग किया वो उसने जर्नी ओ पॉइंट से और बी में जब पहुंचा, ठीक है, तो उस टाइम उसका कितना था, मतलब कि अगर मुझसे पूछ दिया कि ओ से लेके बी तक जाने में स्पीड कितना था व्हीकल का, तो ओ से लेके बी तक जाने में उस व्हीकल का स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
10 हो रहा है, 10 से 40 हो रहा है, 40 से क्या हो रहा है, 60 हो रहा है ना। लेकिन मुझसे क्या पूछा कि O से लेके B तक जाने में उसका कितना है स्पीड। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में मैं निकालूंगा एवरेज स्पीड। समझ में आ रही बात, मतलब जब एक से ज़्यादा स्पीड है, ठीक है, और उस केस में मुझे क्या निकालना है कि स्टार्टिंग पॉइंट में से लेकर फाइनल पॉइंट तक का स्पीड कितना था उसका। तो उस केस में मैं क्या निकालूंगा, एवरेज स्पीड निकालूंगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्पीड है। समझ में आ रही बात। इंस्टेंटेनियस और एवरेज का मतलब क्या डिफरेंस हुआ। इंस्टेंटेनियस का मतलब कि किसी भी इंस्टेंट में मुझसे पूछ दिया गया, और एवरेज का मतलब क्या कि टोटल जर्नी में उसका स्पीड कितना था। समझ में आ रही बात, टोटल जर्नी उसने किया तो उसका स्पीड कितना था। समझ, ठीक है। तो उसको निकालने का क्या फॉर्मूला है, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन से मैं क्या करता हूँ, एवरेज स्पीड निकाल लेता हूँ। समझ में आ रही है बात। जैसे मान लेते हैं कि एक O पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ, A पॉइंट में गया, फिर से क्या हुआ, B पॉइंट में गया, है ना। एक कार था जो अपना घर से निकला, फिर A में गया कोई जगह, किसी जगह पे मार्केट पे, फिर B में गया किसी और दूसरे जगह पे गया, है ना। तो O से लेके A तक के बीच का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ था 5 किलोमीटर्स, ठीक है। A से लेके B तक के बीच का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ 10 किलोमीटर्स, ओके, है ना। और O से लेके A तक जाने में जो उसको टाइम लगा मैं मान लेता हूँ उसको 1 आवर, और A से लेके B तक जाने में जो टाइम लगा मैं उसे मान लेता हूँ 2 आवर, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे इंस्टेंटेनियस और एवरेज स्पीड सपोज निकालना है। तो इंस्टेंटेनियस तो पूछेगा किसी पॉइंट पे, है ना। तो जैसे इंस्टेंटेनियस इस तरह से पूछेगा कि O से लेके A तक जाने में सपोज, है ना, जब O पॉइंट से A पॉइंट में जा रहा था तब उसका स्पीड कितना था, है ना। पार्ट वाइज पूछ रहा है ना, क्योंकि ये होल जर्नी का नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि जब O से A पॉइंट में था तो उसका स्पीड कितना था, ठीक है। या A पॉइंट में जब बॉडी था, ऑब्जेक्ट था, तो उसका स्पीड कितना था। तो मैं किस फॉर्मूला से निकालूंगा, मैं इससे निकालूंगा, क्योंकि ये किस बारे में बात कर रही है, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात कर रहा है ना। लेकिन अगर वही मुझसे पूछ दिया गया कि O से लेके B तक जो गया पूरा जर्नी, है ना, O से लेके B तक ही उसका कंप्लीट जर्नी है, O से स्टार्ट कर रहा है और B पे एंड कर रहा है, तो O से लेके B जाने में कंप्लीट जर्नी में उसका स्पीड कितना था। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, एवरेज स्पीड निकालूंगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर बाई टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना है इसका, 5 + 10, ओके, और टोटल टाइम टेकन कितना है, 1 + 2, यानी कितना हो गया 15/3, यानी कितना हो गया 5, कट के क्या कहते हैं 5 आ गया। समझ में आ गया। तो इसका एवरेज स्पीड कितना हो गया, 5 किलोमीटर/आवर। इसकी एवरेज स्पीड कितना हो गया, 5 किलोमीटर/आवर। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको हमेशा कि अगर किसी इंस्टेंट में पूछता है तो इंस्टेंटेनियस, और पूरा होल जर्नी का पूछता है स्पीड, तो मुझे निकालना होता है एवरेज स्पीड, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर बाई टोटल टाइम टेकन। तो इससे रिलेटेड क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं सब, ठीक है। बहुत सारे तरह के क्वेश्चन हैं पूछे जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन बोला गया कि एक कार ने क्या किया, O पॉइंट से जर्नी स्टार्ट किया, ठीक है। O पॉइंट से वो गया पॉइंट P में, ठीक है। O से लेके P तक जाने में उसका जो स्पीड था, यहाँ पे स्पीड अब आ रहा है, ठीक है। तो स्पीड से क्या है, अब मेरे पास फॉर्मूला है स्पीड का, है ना, फॉर्मूला स्पीड का। तो स्पीड का फॉर्मूला मैंने क्या निकाला अभी यहाँ से, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस को मैं S से डिनोट करता हूँ, याद रखना, डिस्टेंस को S से, S फॉर स्पीड मत समझ लेना, कंफ्यूज मत करना इसमें। S मतलब होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और V का मतलब होता है स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मुझे फॉर्मूला मिला ये ना, स्पीड का फॉर्मूला मिला ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिए मुझे कितने फॉर्मूला मिल रहे हैं। एक तो ये हो गया स्पीड का फॉर्मूला, अगर मैं यहाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला निकल कितना आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू ये आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, है ना, होगा ना। अगर मैं टाइम का फॉर्मूला यहाँ से निकालना चाहूँ तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा, है ना। तो इस फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से मुझे कितने फॉर्मूला मिले, और 2 फॉर्मूला मिले, ठीक है। तो याद रखना है कि अगर एवरेज स्पीड निकालने बोलता है मुझे, तो कभी कभी जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, डिस्टेंस और टाइम दे रहा है ना, क्योंकि फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर बाई टोटल टाइम टेकन। तो ये जरूरी नहीं है कि वो क्या करेगा कि डिस्टेंस और टाइम, हो सकता है स्पीड दे दे, तो और स्पीड और टाइम दे दे, तो स्पीड और टाइम से आप क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना। ऐसा होता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था, जैसे सपोज एक कार ने उस पॉइंट से चलना शुरू किया, O से वो P में गया, तो O से लेके P तक जर्नी में उसका स्पीड था 40 किलोमीटर/आवर, ठीक है। और O से P तक जाने में जर्नी में जो टाइम लगा उसको, वो टाइम कितना था, वो टाइम मैं मान लेता हूँ था 2 आवर सपोज,
ओके। फिर वो क्या किया, वो कार P से फिर गया Q पॉइंट पे, P से फिर कहाँ गया, वो Q पॉइंट पे गया, और P से Q पॉइंट पे जाने में सपोज मैं मान लेता हूँ कि उसका स्पीड था 80 किलोमीटर पर आवर, है ना, 80 किलोमीटर पर आवर, खाली रोड मिला, 80 किलोमीटर पर आवर में चलने लगा वो, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक जाने में सपोज मैं मान लेता हूँ मुझे कितना टाइम लगा, यहाँ पे भी मुझे लगा 2 आवर, ओके, यहाँ पे मुझे कितना टाइम लगा, 2 आवर लगा सपोज, है ना। अब मुझे बोलेगा, इस क्वेश्चन में मुझे बोल दिया जाएगा कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी, ठीक है। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मुझे क्या पता है, टोटल डिस्टेंस कवर बाय टोटल टाइम टेकन, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि टाइम तो मेरे पास है 2 आवर टाइम है मेरे पास, है ना। डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूला लगाऊंगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है ना। मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब मैं यहाँ पुट करके देखता हूँ स्पीड कितना है, O से P तक जाने में स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 2 आवर, तो ये कितना हो गया इसका 80 किलोमीटर हो गया, उसका O से लेके P तक का डिस्टेंस हो गया 80 किलोमीटर। सिमिलरली मैं P से Q तक का अगर निकालूँ तो कितना आ जाएगा, देखो P से Q तक में स्पीड कितना है 80, है ना, और टाइम कितना है 2 आवर, यानी 80 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 160 किलोमीटर, ठीक है। अब मुझे क्या मिल गया, मुझे O से P का डिस्टेंस मिल गया ना, ठीक है, और P से Q तक का डिस्टेंस मिल गया ना मुझे। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, टोटल डिस्टेंस कवर बाई टोटल टाइम टेकन, मतलब कि कितना हो जाएगा, इसमें पुट करूंगा अगर मैं तो 80 प्लस 160 यानी कि 240 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन कितना है 2 प्लस 2 यानी कि 4, कैंसिल कर दूंगा, आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात। तो इसी तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग निकालते हैं, है ना। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने बोला जाए, बोला कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड ड्यूरिंग O टू P, O से P में कितना इंस्टेंटेनियस स्पीड है, तो फिर से क्या होता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना। लेकिन क्या है, यहाँ पे जो स्पीड दिया ही हुआ है, तो ये जो दिया हुआ है ये क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड तो दिया हुआ है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। ये स्पीड अगर मुझे एवरेज स्पीड अगर निकालने बोलेगा तब मुझे डिस्टेंस निकालना जरूरी है, लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस बोला तो ये तो इंस्टेंटेनियस ही दिया है ना, ये तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही दिया हुआ है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये था स्पीड। स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन है। फिर स्पीड के बाद अगर हम बात करते हैं, स्पीड में अगर क्या आ जाता है, डायरेक्शन आ जाता है। समझ में आ रही है बात, मतलब सपोज कि अगर मैं कोई जर्नी कर रहा हूँ, है ना, और मैंने कैसा जर्नी किया, मैं यहाँ से गया स्ट्रेट, फिर वहाँ से मैंने यू टर्न लिया, फिर यहाँ से यू टर्न लेने के बाद थोड़ा आगे गया, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, तो उस केस में क्या हो रहा है, मेरा कैसा हो गया पाथ, मेरा पाथ कैसा हो गया, कुछ ऐसा हो जाएगा मेरे पाथ, यहाँ टर्न ले रहा हूँ, फिर इधर जा रहा हूँ, फिर राइट लेफ्ट, इस तरह का मेरा पाथ हो गया, होगा ना। तो यहाँ पाथ कैसा, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे अगर मुझे निकालने बोलेगा तो मैं निकालूंगा उसका स्पीड, है ना। अगर वही क्या होता है कि एक सर्टेन डायरेक्शन मुझे बोलता है स्पीड निकालने के लिए, तो उसका नाम हो जाता है वेलोसिटी, ठीक है ना। जैसे कि सपोज एक जर्नी हो रहा है डायरेक्टली सिंपल ऐसे, O से लेके A तक जा रहा है, फिर A से लेके फिर कहाँ जा रहा है, B तक जा रहा है ना। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है ना, ये क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और स्पीड क्या होता है, दोनों सेम चीज़ है। अगर मैं देखूँ डिनोट भी उसको हम लोग सेम V से करते हैं, याद रखना, स्पीड और वेलोसिटी दोनों को हम लोग V से डिनोट करते हैं, और दोनों का यूनिट भी क्या होता है, सेम होता है, मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट दोनों का सेम होता है, मीटर पर सेकंड। पर डिफरेंस क्या है उसमें, डिफरेंस एक ही है कि वेलोसिटी क्या होता है, डायरेक्शन में होता है हमेशा। मतलब अगर कोई व्हीकल एक डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो उस केस में हम उसका वेलोसिटी फाइंड करेंगे। और कोई व्हीकल अगर डायरेक्शन उसका फिक्स नहीं है, घूम घाम के घुमावदार रास्ता में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसका स्पीड फाइंड करेंगे। सिंपल है, ठीक है ना। सिमिलरली जैसे हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते थे ना, वैसे हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है u प्लस वी बाई टू, u प्लस वी बाई टू, ठीक है ना। अब u क्या है और v क्या है, तो देखिए v तो आपको पता है कि स्पीड है, v तो क्या पता है, स्पीड है, या मैं वेलोसिटी बोल सकता हूँ। v क्या है, वेलोसिटी या स्पीड है। u क्या है, u भी क्या है, वेलोसिटी या स्पीड ही है, ठीक है ना। लेकिन u क्या होता है, u को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, u को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, u को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और v को हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। v को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। ये आप लोग अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि आगे इस चैप्टर में u और v का बहुत सारा काम है,
ठीक है, न्यूमेरिकल वगैरह में, और आगे यू और वी का बहुत सारे यूज़ है। तो इसको हमेशा दिमाग में रखना है। क्या रखना है दिमाग में कि यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी जब मैं निकालता हूं तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, या फिर मैं बोल सकता हूं क्या, एवरेज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, या फिर मैं बोल क्या सकता हूं, अरिथमेटिक मीन ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एवरेज भी बोल सकता हूँ और अरिथमेटिक मीन भी बोल सकता हूँ। तो एवरेज ही होता है अरिथमेटिक मीन, ठीक है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, और एवरेज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी और अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या होता है, कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, जैसे बोला कि ऑब्जेक्ट जो है स्टार्ट किया ओ पॉइंट से चलना, कहाँ पे गया, बी पॉइंट तक गया। ठीक है, अब ओ से लेके बी तक का जो डिस्टेंस था वो था, मान लेते हैं 20 किलोमीटर्स। ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस था वो कितना था, 20 किलोमीटर्स, और ओ से लेके बी तक जाने में जो टाइम लगा उसका 20 किलोमीटर, वो क्या था, 1 आवर। 1 घंटा में क्या किया उसने, 20 किलोमीटर कवर किया। ओके, अब बी से लेके फिर कहाँ जा रहा है, वो सी में जा रहा है ना। अब बी से सी का मान लेते हैं डिस्टेंस जो है वो है 10 किलोमीटर्स, और बी से सी जाने में उसको टाइम कितना लग रहा है, तो मान लेते हैं हाफ आवर लग रहा है, हाफ आवर टाइम लग रहा है उसको, है ना। तो इस केस में क्या हुआ, फिर से मैं ले लेता हूँ, ये क्या कर रहा है, फिर कहाँ जा रहा है, सी से फिर जा रहा है डी, मान लेते हैं, है ना, सी से फिर डी पॉइंट पे जा रहा है वो। ठीक है, और डी में मान लेते हैं जो इसका डी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, मान लेते हैं 30, मान लेते हैं 30 किलोमीटर, है ना। और ये टाइम कितना लग रहा है इसको, फिर से 2 आवर लग रहा है। अब मुझे बोला जाए कि इसका निकालने के लिए एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी मुझे निकालना है, तो मुझे क्या की चीज़ की ज़रूरत है, इनिशियल वेलोसिटी की ज़रूरत है एंड फाइनल वेलोसिटी की ज़रूरत है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से निकालूंगा, इनिशियली कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ पे जो इनिशियली वो जब चल रहा है तो डिस्टेंस कितना है 20 और टाइम कितना है 1, तो u का वैल्यू कितना हो गया, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना, तो 20/1 यानी कि कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरा चीज़ मुझे क्या चाहिए, दूसरा मुझे चाहिए फाइनल वेलोसिटी, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, फाइनल वेलोसिटी कौन सा है, बीच वाला से मुझे मतलब नहीं है। इनिशियल मैंने निकाला, अब मैं फाइनल निकालूंगा, तो मैं देख रहा हूँ फाइनल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, फाइनल डिस्टेंस कवर कर रहा है 30 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम कितना ले रहा है 2 आवर्स, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, फिर से डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना 30 और टाइम कितना 2, तो कितना आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मुझे मिल गया इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी 20 एंड 15 मिल गया इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ से मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा कितना, u प्लस वी बाई 2 यानी 20 प्लस 15 कितना होता है 35, 35/2 निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा 17.5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इस तरह का न्यूमेरिकल्स कभी कभी पूछ देता है ना, याद रखना। कभी कभी क्या होगा, सिमिलरली तुम मतलब सिंपली क्या दे देगा आपको, वेलोसिटी ही दे देगा, तो उतना डिस्टेंस और टाइम नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट निकाल देंगे हम लोग इसका एवरेज। समझ में आई बात? ठीक है ना। तो वेलोसिटी और स्पीड, ये दो चीज़ हमने इस सेशन में पढ़ा, इस स्लाइड में पढ़ा। ठीक है, इस टॉपिक में पढ़ा, क्या पढ़ा, वेलोसिटी एंड स्पीड, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने जाना। क्या बताया कि दोनों सेम चीज़ है, डिफरेंस क्या है सिर्फ दोनों में, क्या डिफरेंस है कि स्पीड जो है वो क्या है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है ना, किसी भी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो हम स्पीड निकालते हैं, लेकिन वेलोसिटी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सर्टेन डायरेक्शन में होता है। मतलब स्पीड में अगर डायरेक्शन आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये बात थी स्पीड और वेलोसिटी की। ठीक है, अब अगला जो हमारा है स्लाइड वो क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं हम। ओके, तो अगला टॉपिक जो हमारा है बच्चों वो क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो एक्सेलरेशन समझने के लिए सिंपल हम समझ सकते हैं, हम लोग के डेली लाइफ में इसका एग्जांपल है एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर पता है क्या होता है आप लोगों को, एक्सेलरेटर क्या होता है, बाइक में, स्कूटी में या फिर कार में भी होता है ना, सारे व्हीकल्स में क्या होता है, एक्सेलरेटर होते हैं। तो एक्सेलरेटर का काम क्या होता है, स्पीड को बढ़ाना, है ना। एक्सेलरेटर का काम क्या होता है, स्पीड को बढ़ाना। अगर सपोज मैं 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चला रहा हूँ, अपनी गाड़ी को चला रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, अपने स्पीड को बढ़ा के 60 किलोमीटर पर आवर कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे राइट साइड में एक्सेलरेटर दिया हुआ होता है, उसको मैं क्या करूँगा, एक्सेलरेट करूँगा।
तो एक्सेलरेट करूँगा तो क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक्सेलरेट करके हम लोग ने क्या किया, हम लोगों ने स्पीड को बढ़ाया, है ना। हम लोगों ने स्पीड को क्या किया, बढ़ाया, मतलब स्पीड को क्या किया, चेंज किया, है ना। और क्या होता है, कभी कभी हम बहुत एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, स्पीड में चल रहे होते हैं, अचानक से क्या करना होता है, मुझे ब्रेक लेना होता है, तो मुझे क्या करना होता है, स्लो करना पड़ता है। ब्रेक लेने से क्या होता है, ब्रेक लेने से भी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, लेकिन वो कैसा एक्सेलरेशन है, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। मतलब उसमें क्या हो रहा है कि स्पीड कम हो रहा है। तो जब स्पीड कम होता है तो उस एक्सेलरेशन को मैं बोलता हूँ नेगेटिव एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। ठीक है, डी एक्सेलरेशन बोलता हूँ मैं, डी एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, याद रखना ये चीज़। तो स्पीड को बढ़ाना या स्पीड को घटाना हम लोग किससे करते हैं, एक्सेलरेटर के थ्रू करते हैं। स्पीड को बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेटर के थ्रू है, लेकिन घटाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड को बढ़ाना। सिंपली अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको बोलूँ एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, तो स्पीड को बढ़ाना या स्पीड को चेंज करना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब किस रेट से हम स्पीड को चेंज कर रहे हैं, मतलब रेट का मतलब क्या है, यहाँ पे भी हम लोग टाइम लेंगे। ठीक है, तो आइए एक्सेलरेशन के बारे में क्या है कि एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, है ना। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, और वेलोसिटी है मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, एक डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहा है ना। और चैप्टर में भी हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर रहा है। मतलब कि वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होता है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो एक्सेलरेशन में भी क्या होगा, डायरेक्शन होगा, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, एक्सेलरेशन को मैथमेटिकली लिखता हूँ v माइनस यू बाई टी। देखिए फिर से v और u आया ना यहाँ पे, तो v और u क्या है, फिर से वही चीज़ जो पहले हम लोगों ने पढ़ा। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ओके, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो एक्सेलरेशन में कैसे निकालता हूँ, v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू मतलब क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम मतलब क्या, किस रेट से चेंज हो रहा है। टाइम का मतलब आता है किस रेट से, कैसे चेंज हो रहा है, एक सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, पर यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, पर यूनिट टाइम में मोशन कैसे बदल रहा है। तो हम लोग स्पीड निकालते थे, याद है ना। तो इस तरह से एक्सेलरेशन में भी क्या है, पर यूनिट टाइम है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड पर यूनिट टाइम, या सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा, है ना। तो चलिए एक्सेलरेशन कुछ एग्जांपल बताता हूँ मैं। जैसे मान लेते हैं सपोज मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की अपने ओ से, ओ मतलब ओरिजिन मतलब रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद मैं कहाँ लेके गया, पी पॉइंट पे लेके गया अपनी बाइक, है ना। अब मान लेते हैं कि ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है, सपोज कितना है, ओ से लेके पी तक का डिस्टेंस मान लेते हैं कितना है, 40 किलोमीटर है। कितना डिस्टेंस है, 40 किलोमीटर है। ठीक है, और ओ से लेके पी तक जाने के लिए मुझे टाइम कितना लगा, ओ से लेके पी तक जाने के लिए मुझे टाइम कितना लगा, मान लेते हैं 2 आवर लगा, है ना। अब मैंने क्या किया कि ओ से लेके पी तक, फिर मैं जा रहा हूँ पी के बाद मैं गया क्यू तक। तो मैंने क्या किया कि अपना बाइक जो था उसका एक्सेलरेटर को मैंने थोड़ा ऊपर किया और अपने स्पीड को बढ़ा के कर दिया 80। ठीक है, अपनी स्पीड को बढ़ा के कर दिया 80। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। और जो स्पीड को जब मैंने बढ़ाया पी से क्यू तक, जब मैं गया स्पीड को जब मैंने बढ़ाया तो क्या हुआ कि, तो आइए देखते हैं एक्सेलरेशन का कुछ एग्जांपल हम लोग यहाँ पे। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है ना। इस तरह से सपोज मैंने क्या किया, ओ पॉइंट से ओरिजिन, ओ क्या होता है, ओरिजिन होता है रेफरेंस पॉइंट, याद रखिएगा हमेशा से। मैंने स्टार्ट किया चलना और मैं गया पी पॉइंट में मान लेते हैं, है ना। जब मैंने ओ पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था तो उस टाइम क्या होता है, मेरा इनिशियल वेलोसिटी होगा ना, क्योंकि मैंने क्या किया, जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ जस्ट, है ना। और कभी कभी क्या होता है, याद रखना ये चीज़ आप लोग, कि कभी कभी इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो भी हो सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पहले रेस्ट में होते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने व्हीकल को स्टार्ट करते हैं और फिर चलते हैं। तो इनिशियली हम लोग क्या होते हैं, हम लोग रेस्ट में होते हैं, तो कभी कभी इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो चलिए यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इनिशियल वेलोसिटी जीरो का। तो मैंने ओ पॉइंट से जर्नी स्टार्ट की, ठीक है, और यहाँ से मैंने चलना शुरू किया, मतलब पहले मैं यहाँ रुका हुआ था तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना था, जीरो था। ठीक है ना। अब मैंने क्या किया कि ओ से मैंने जीरो से अपना स्पीड को बढ़ाना शुरू किया, एक्सेलरेटर दिया, और पी पॉइंट पे जब मैं पहुंचा
तो मैंने देखा कि मेरा स्पीड हो गया था कितना 40 किलोमीटर पर आवर। पी पॉइंट पे जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा मेरा स्पीड कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर हो गया मेरा स्पीड। ठीक है, तो ये क्या है, अब पी पॉइंट पे मतलब कि ये क्या हो गया, मेरा फाइनल वेलोसिटी हो गया, है ना। और 0 से लेकर के 40 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड करने में सपोज मुझे टाइम लगा, मान लेता हूँ लगा मुझे 10 सेकेंड, सपोज मुझे लगा 10 सेकेंड, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और आएगा, यूनिट का कन्वर्जन, ठीक है, वो भी आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि जो एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया जाता है, यूनिट को कन्वर्ट करने आना चाहिए आप लोग को। तो यही चीज़ यहाँ मुझे पता चलेगा। तो देखिए अब क्या हुआ यहाँ पे कि फिर से ओ पे इनिशियली मैंने चलना शुरू किया तो मेरा स्पीड क्या था, 0 था, तो यू को मैंने लिया 0, इनिशियल वेलोसिटी होता है यू, ठीक है। ओ से लेके पी तक जब मैं गया तो पी पे मेरा स्पीड कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर हो गया, वो मेरा क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, है ना। ओ से लेके पी तक जाने मुझे टाइम कितना लगा, तो 10 सेकेंड टाइम लगा। तो मुझे निकालना है कि मेरा एक्सेलरेशन कितना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मेरा कितना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन का वही फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए अगर मैं पुट करूँ सिंपली v माइनस यू बाई टी, तो यहाँ पे जो v और u है वो तो मेरा किलोमीटर पर आवर में है ना, लेकिन टाइम मेरा क्या है, सेकंड में है। तो यहाँ पे टाइम क्या है, आर में है ना, 40 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब कि आर में, तो इसका मतलब या तो मैं इसको आर में चेंज कर सकता हूँ, या तो फिर मैं इसको क्या करूँ, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दूँ, मतलब सेम यूनिट होना चाहिए। तो ये भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा कि जब भी हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो मैं क्या करता हूँ, 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मतलब अगर 40 किलोमीटर पर आवर को मैंने क्या कर दिया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो जितना भी आएगा, जो भी आंसर आएगा यहाँ से, वो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं 40 को मैं क्या कर देता हूँ, 90 बना देता हूँ, ठीक है। इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, डेसिमल का चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसको बना दिया 90, है ना, और यहाँ पे भी बना देता हूँ 90, ठीक है, मैंने इसको बना दिया 90। अब मैं यहाँ से कट करूँगा तो क्या होता है, 18/5 से 90 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर मैं 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं तो कितना आएगा, 25 मीटर पर सेकंड। और कैसे कन्वर्ट किया मैंने, तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अगर कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ता है ना, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब अगर 18/5 को से मुझे इसको मीटर पर सेकंड में ये दिया है ना, तो मुझे इसी को मान लो चेंज करना है। तो मैंने क्या किया कि 25 को मैंने चेंज कर दिया, यहाँ लिख दिया 25, और जब यहाँ से कैंसिल किया तो कितना आ गया 5, और यहाँ पे आ गया 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अपने दिमाग में हमेशा ये चीज़ रखना है, ये बात रखना है कि किलोमीटर पर आवर को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ मीटर पर सेकंड में, तो मैं क्या करता हूँ, 5/18 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। और अगर मुझे क्या करना है, ठीक उसका उल्टा करना है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करूँगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद जो टाइम मेरा आया, कितना आया टाइम, ठीक है। चलिए, तो ये तो एक्सेलरेशन की बात थी। तो चलिए एक्सेलरेशन के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। एक अच्छा इजी सा एग्जांपल है जिससे शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, इसको हमेशा अपने दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं लेता हूँ, सपोज मैंने ओ पॉइंट से क्या किया, अपना बाइक को स्टार्ट किया, ठीक है, और मैं कहाँ गया, पी पॉइंट पे मुझे जाना है। तो जब मैंने ओ पॉइंट से अपने बाइक को स्टार्ट किया तो क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी मेरा क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, मेरा 0 हो गया। क्यों इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि जब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना जर्नी, मतलब जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इनिशियली मेरा स्पीड क्या है, इनिशियली मेरा वेलोसिटी क्या है। तो यहाँ पे इनिशियली मेरा वेलोसिटी क्या है, 0 है ना, क्योंकि मैंने चलना शुरू नहीं किया, अभी मैं अभी जस्ट बैठा हूँ और मैंने स्टार्ट किया है जस्ट चलना, तो इनिशियली मेरा वेलोसिटी क्या है, 0 है। और जब मैं पी पॉइंट पे पहुंचा तो मेरा वेलोसिटी हो गया, मान लेता हूँ 40 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि ओ से लेके पी तक जाने में, मतलब कि 0 से लेकर के 40 किलोमीटर पर आवर तक अपना स्पीड को करने में मुझे कितना टाइम लगा, तो मुझे लगा, सपोज मान लेता हूँ लगा 10 सेकेंड, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अभी एक चीज़ आपको दिख रहा होगी, ये किलोमीटर पर आवर में है और ये क्या है, सेकंड में है।
तो मतलब कि मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम यूनिट लाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है ना। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, याद रखना आप लोग, ये चीज़ याद रखना कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये तो जीरो है, मीटर पर सेकंड में भी जीरो होगा, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है ना। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसको भी कन्वर्ट कर सकता हूँ आर में, जो मुझे ईजी पड़े। लेकिन आपको याद हमेशा रखना है कि किलोमीटर पर आवर को जब भी मैं क्या करता हूँ, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट अगर मुझे करना है तो मुझे क्या करना है कि 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा किलोमीटर पर आवर को, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, उसका आंसर मीटर पर सेकंड मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई। और अगर इसका उल्टा दे देता है कभी कभी कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से मैं करूँगा मल्टीप्लाई। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे दोनों ऑप्शन है, मैं चाहूँ तो इसको भी चेंज कर दूँ, है ना, और मैं चाहूँ तो इसको भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 40 को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरा कैसा प्रोसेस हो जाएगा, थोड़ा इसमें डेसिमल में आएगा ना, डेसिमल में। लेकिन तो आसान क्या होगा, ये आसान होगा ज़्यादा, 10 सेकंड को कन्वर्ट करना आर में। तो कैसे होगा कन्वर्ट बताइए, एक 1 आवर में कितना सेकंड्स होते हैं, 1 आवर में कितना सेकंड होता है, 1 आवर में कितना 3600, 1 आवर में 3600 सेकंड होता है। तो ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो 1 सेकंड में कितना होगा बताओ, 1 सेकंड में होगा 1/3600 आर होगा ना। यूनिटरी मेथड से 1 सेकंड में हो जाएगा 1/3600 आर। तो 10 सेकंड में कितना हो जाएगा, 10 सेकंड में हो जाएगा 1/3600 × 10, ठीक है। कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करने के बाद ये कितना है 1/360, 1/360 आ गया, ये 1/360 आर आ गया, ठीक है। तो टाइम को जब मैंने कन्वर्ट किया तो ये आ गया 1/360 आर, ओके। और इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है कितना है 0, और फाइनल वेलोसिटी मुझे पता है कितना 40 किलोमीटर पर आवर। और मुझे फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले में मैं पुट करता हूँ, तो कितना हो जाएगा, v कितना है 40, u कितना है 0, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 1/360, है ना, 1/360, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये यहाँ से सॉल्व किया मुझे तो मिला, ठीक है। यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व किया तो ये क्या, 40 - 0 क्या हो गया 40, और ये 1/360 ऊपर जाए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा ना, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया, इसको जब मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 14400, ठीक है, 14400 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। क्योंकि एसआई यूनिट में क्या होता है, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एसआई यूनिट में, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, किलोमीटर में मिल रहा है, किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिया हुआ है। तो उस केस में जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। सिंपल है ना, ठीक है। अगर सिमिलरली मान लेते हैं कि अब मैं चाहता हूँ कि सेम प्रॉब्लम है और मैं चाहता हूँ कि मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकालूँ, तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली वहाँ पे भी एक्सेलरेशन में भी चेंज कर सकते हैं, या फिर वही सेम प्रॉब्लम में क्या कर सकते हैं कि सपोज 0 से शुरू किया मैंने और यहाँ पे ए पॉइंट पे आके मेरा हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेशन आसान हो इसलिए मैं 90 ले रहा हूँ, और इनिशियली क्या है 0 ही है, इनिशियली शुरू किया तो 0 ही है। ज़रूरी नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 ही हो, ठीक है, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ इसीलिए 0 बोल रहा हूँ। क्वेश्चन में आता है कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर ऐसा लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। लेकिन अगर लिखा होता है कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट विद वेलोसिटी कुछ दिया हुआ है तो इसका मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, ठीक है, याद रखना ये चीज़। तो यहीं पे अगर मैं निकालता हूँ तो सेम मैं ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ जाने में मुझको लगा 10 सेकंड, इतना स्पीड करने में 0 से 90 करने में मुझे लगा 10 सेकंड, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी मेरा 0 है और फाइनल वेलोसिटी मेरा कितना है 90 किलोमीटर पर आवर है ना। तो अब यहाँ से मैं अगर निकालूँ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो क्या हो जाता है v - u/t, है ना। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने पिछले बार इसको किया था कन्वर्ट, अब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा। तो मैंने क्या किया, 90 किलोमीटर पर आवर को मैंने क्या कर दिया 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे कितना मिला, ये इससे कट गया 5 टाइम्स, तो मुझे मिला 25 क्या, मीटर पर सेकेंड। तो मैंने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया इसको, तो v मुझे कितना मिल गया यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये भी सेकंड हो गया, तो अब मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूँ डायरेक्टली,
तो v का वैल्यू कितना 25 मीटर पर सेकेंड, u का वैल्यू कितना 0 डिवाइडेड बाई टाइम कितना 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया 25/10 यानी 2.5। अब यहाँ पे मेरा यूनिट क्या है, मैंने कन्वर्ट किया सेकंड और मीटर पर सेकंड, है ना। तो यहाँ पे मेरा अब यूनिट क्या आ गया एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आई बात। तो आसान सा एक्सेलरेशन, इजी सा चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो याद रखना है आपको कि मोशन में क्या याद रखना है मुझे, आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि सारी चीज़ क्या एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर हम लोग देखें तो सारा कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है, तो सबसे पहले मैंने पढ़ा मोशन, है ना। मोशन में मैंने पढ़ा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अब मोशन में क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन अगर हुआ तो वो क्या बन गया, स्पीड बन गया। स्पीड में अगर डायरेक्शन आ गया तो वो क्या बन गया, वेलोसिटी बन गया। ठीक है, वेलोसिटी का रेट चेंज हुआ तो वो क्या बन गया, एक्सेलरेशन बन गया। मतलब मोशन से स्पीड, स्पीड से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। एक क्या है, इस तरह से लिंक है। ऐसा अगर हम इसको याद रखेंगे तो शायद कभी भूलेंगे नहीं इसको। और एक दोनों क्या है, सब क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। डिस्टेंस है तभी स्पीड है, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड, डिस्टेंस है तभी स्पीड है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। और स्पीड है तभी तो एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड बाई टाइम। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम लोग और आगे जानेंगे मोशन के बारे में। ठीक है, और क्या है मोशन में हम लोगों को पढ़ना है, किस किस टाइप का मोशन होता है। सर्कुलर मोशन भी हम लोग पढ़ेंगे अभी, और इंटरेस्टिंग टाइप का चैप्टर है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग रहते हैं एक्सेलरेशन तक रुकते हैं, और अगले क्लास में फिर हम लोग जानेंगे एक अगले टॉपिक के बारे में। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज या डाउट इससे रिलेटेड अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं आज का सेशन, और मिलते हैं अगले सेशन में एक अगले नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए थैंक यू और गुड बाय।